There are many, many hundreds of groups, thousands, I would say, ऐसे बहुत सारे समूह हैं, 100 तक के समूह हैं, मैं कहूँगा कि हज़ारों ऐसे समूह हैं around the world that call themselves Church of Jesus Christ. पूरी दुनिया भर में जो कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कहते हैं। With various doctrines and denominations, and उनके पास अलग-अलग सिद्धांत होते हैं, अलग-अलग मंडलियाँ हैं वे। if you read the history of the church in the last 2000 years, यदि आप 2000 वर्षों पूर्व कलीसिया के इतिहास को पढ़ के देखें, it's been full of splits and somebody breaks off and तो वहाँ पे हम बहुत सारी दरार देख सकते हैं, कोई किसी से अलग हो जाता है, starts another church and then that breaks off, and वो कोई और कलीसिया को शुरू करता है, उसके बाद वहाँ से कोई लोग अलग हो जाते हैं। today we have thousands of them, different ऐसे आज हमारे पास हज़ारों अलग-अलग झुंड हैं groups, and each are convinced that the Lord is with them, और उनमें से हर एक का ये मानना है, ये यकीन है कि प्रभु उन्हीं के साथ है and each of them are convinced that they alone have the right doctrine. और उनमें से हर एक का ये मानना भी है कि सिर्फ़ उन्हीं के पास सही सिद्धांत है। So in the midst of so many groups like this, तो ऐसे बहुत सारे झुंडों के बीच में how do we know whether we're just not another group like that? हम ये कैसे जान पाएँगे कि हम भी उन झुंडों में से एक झुंड नहीं हैं? Like the many through the years that have just broken off and जैसे कि हमें से बहुत सारे लोग इन वर्षों में अलग हो गए हैं किसी से। started meeting on our own because it was not convenient to meet with somebody else. हमने अपनी एक नई संगति शुरू की क्योंकि किसी और के साथ मिलकर संगति करना सुविधाजनक नहीं था इसलिए, For various reasons. अलग-अलग कारणों से। Many people break off because they can't get along with somebody. बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका किसी के साथ जमता नहीं है, But they won't say that's the reason. They'll use some doctrinal excuse or something. पर वो ये नहीं कहेंगे कि कारण वो है, वो कहेंगे कि कोई सिद्धांत के कारण हुआ है ये। But the mark of the true church of Jesus Christ is not a doctrine primarily. मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया का जो चिन्ह है, वो कोई सिद्धांत नहीं है। It is the presence of Jesus Christ in a meeting. वो सभा में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का है। The mark of a true man of God एक सच्चे परमेश्वर के दास का चिन्ह ये है, is the presence of Christ with him, प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति है उसके साथ होगी। and that when I talk to him or he talks to me, जब मैं उससे बात करूँ या वे मुझसे बात करें, the Lord himself can speak. तब प्रभु स्वयं बात कर सकते हैं वहाँ। That should be our longing. Jesus said, तो यही हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। let me turn you to Matthew 18 and verse 20. चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मत्ती उसके 18 अध्याय के 20वें वचन में। Here it tells us the minimum number of people that can form a church. यहाँ पे एक कलीसिया बनने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत है उसके बारे में कहा गया है। One person alone cannot form a church. एक अकेला व्यक्ति एक कलीसिया नहीं बना सकता। One person alone could be a prophet in एक अकेला व्यक्ति जो है पुराने नियम के अनुसार एक भविष्यवक्ता हो सकता है। the Old Testament. Think of a man like Elijah. आप एलिया के समान एक मनुष्य के बारे में सोचें। He was the only man faithful to God in his generation. उसकी पीढ़ी में वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। God was with him and he was with nobody else. परमेश्वर उसी के साथ था और किसी और के साथ नहीं था। It was one man. सिर्फ अकेला एक ही व्यक्ति। But when you come into, or like Moses, one man, आप जब मूसा को भी देखते हैं तो वहां पे भी वो अकेला एक ही था। whole of Israel came out of Egypt, went astray, but one man, God was with him. पूरा इज़राइल मिस्र से बाहर निकलने के बाद भटक चुका था, परंतु मूसा एक अकेला व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर था। But in the new covenant, परंतु नई वाचा में here Jesus says, where two or three are gathered together in my name, I am in the midst. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ।
Through the years, I've discovered that इन सारे वर्षों में मैंने ये पाया है कि this is the clearest definition of a church. एक सच्चे कलीसिया का जो परिभाषा है वो यही है। First of all, as I said, it's not one. सबसे पहले मैंने कहा कि एक अकेला नहीं, One man alone can never be a church. एक अकेला व्यक्ति कभी भी एक कलीसिया नहीं बन सकता। He's back in the Old Testament. वो फिर से पुराने नियम की ओर चला गया। He can be a prophet, वो एक भविष्यवक्ता हो सकता है, a lone prophet. पर अकेला एक भविष्यवक्ता ही हो सकता है। But even John the Baptist, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी, he was a lone prophet. वो एक अकेला भविष्यवक्ता था। And the new covenant, it has to be a minimum of two. परंतु नई वाचा में हम देखते हैं कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। And two people are enough. 2 लोग ही काफ़ी हैं। Sometimes just a family, father, husband and wife. कभी-कभार ऐसा होगा कि एक परिवार होगा जहाँ पे पति और पत्नी होंगे सिर्फ। They can be a church, वो एक कलीसिया बन सकते हैं। provided not just the 2 or 3, it can be 2 million or 3 million, doesn't make a church. पर ये होना चाहिए कि 2 या 3 ही नहीं, यहाँ तक कि 20 लाख या 30 लाख लोग मिलकर भी एक कलीसिया नहीं बन सकते हैं। Jesus said, I am in the midst. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं उनके बीच में होता हूँ, So, if the Lord is in the midst, तो यदि प्रभु बीच में होते हैं, then any number of people more than 2 will form a church. तो फिर 2 से अधिक कितने भी अंग के लोग क्यों ना हो, तो वो एक कलीसिया बन सकती है। But if the Lord is not in the midst, then you can be a mega church of 10,000 people. It's not a church in God's eyes. परंतु यदि आपके बीच प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी कलीसिया हो सकते हैं। 10,000 से भी बढ़कर लोग आपकी कलीसिया में हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की नज़र में आप एक कलीसिया नहीं हैं। And when the Lord is in the midst और जब प्रभु हमारे बीच में होते हैं, and He builds a church, जब वो अपनी कलीसिया का निर्माण करते हैं, the proof of it will be in Matthew 16 and verse 18. उसका जो सबूत है वो मत्ती 16वां अध्याय उसके 18वें वचन में होगा। This is the first time that the Lord spoke about the church. यहाँ पे पहली बार प्रभु यीशु ने कलीसिया के बारे में बात की। In fact, Jesus used the word church, as far as we know, only twice. जहाँ तक कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में सिर्फ 2 ही बार बात की है। In all his messages, he spoke about church twice. उनके सारे संदेशों में हम देखते हैं कि उन्होंने कलीसिया के बारे में सिर्फ 2 ही बार बोली है। The first one is here in Matthew 16, verse 18. सबसे पहला जो है यहाँ पे है मत्ती 16वां अध्याय उसके वचन 18 में। He said in verse 18, "You are Peter, and on this rock I'll build my church." यहाँ पे प्रभु ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। The gates of hell will not overpower it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। So the two things, you read a verse carefully. यदि आप इस वचन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। What are the two things you see in that verse? इस वचन में आप 2 ऐसी चीजें क्या देखते हैं? We must learn to meditate on God's word and read carefully. हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना और उसको ध्यान से पढ़ना सीखना है। The first thing we learn there is only Jesus can build his church. सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अपनी कलीसिया बना सकते हैं। There are a lot of people who say, I'm going to build a church of Christ here. It'll be a failure. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बनाऊंगा तो वो एक असफलता होगी। Because only Jesus Christ can build his church. क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अपनी कलीसिया को बना सकते हैं। People ask me, Brother Zach, how many churches have you built? I say 0. लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जैक आपने कितनी कलीसिया बनाई है, तो मैं कहता हूँ कि 0। Any church I build will collapse. जो भी कलीसिया मैं बनाऊंगा वो तो गिर जाएगा। I go and pour water मैं जाकर पानी डालता हूँ in some place where Jesus has planted a church. That's all. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना किया है, सिर्फ वही काम करता हूँ मैं। All I do. I can never plant a church. मैं कभी भी एक कलीसिया को नहीं बना सकता। I can only pour water for the plant to grow. मैं सिर्फ पौधा बढ़ने के लिए पानी डाल सकता हूँ। That also the Lord has to give me. उसके लिए भी प्रभु को मुझे देना होता है। So it's very important for us to recognize that any church
whether it's 2 people or 200 people or 2,000. If the Lord is not there, it's not a church. If the Lord is there, it's a church. तो ये हमारे लिए पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि होने दीजिए कि 2 लोगों का या 200 लोगों का या 2000 लोगों का कलीसिया हो, परंतु जब प्रभु वहाँ पे नहीं है, तो वो कलीसिया नहीं है। यदि प्रभु उनके बीच में होते हैं, तो वो एक कलीसिया है। So the most important thing we have to ensure तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका हमें निश्चय होना चाहिए is that the Lord is with us. कि ये है कि प्रभु हमारे साथ हैं। That Jesus himself being with us means he's happy with us. प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ होने का मतलब ये होता है कि वो हमारे साथ खुश है। Not that he's reluctantly with a lot of disobedient children. ऐसा नहीं है कि बिना मर्जी के, बिना मन के बहुत सारे अनाज्ञाकारी बच्चों के साथ होते हों, ऐसा नहीं। So that's the first thing. तो ये सबसे पहली बात है। But notice when it comes here, it says in verse 15, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे 15 वचन में आते हैं, that Jesus asked, Matthew 16:15, he asked his disciples, who do you say that I am? यहाँ पे मत्ती 16वां अध्याय उसके 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? And Simon Peter said, you're the Christ, the Son of the living God. और शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Now, you know, that was at a time when most of Israel did not accept him. आप जानते हैं कि ये एक ऐसा समय था जहाँ पे अधिकतर इज़राइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं था। As the Christ, the Son of the living God. In fact, if you go to chapter 12, ऐसे जीवते परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारा नहीं था। यदि आप 12वें अध्याय में जाएंगे, you read that the Pharisees said he was Beelzebul, prince of devils. वहाँ पे फरीसी प्रभु यीशु मसीह को शैतान का राजकुमार कहते हैं। And the Pharisees were the great scholars of the Bible in those days. They knew the Bible better than anybody else. उन दिनों फरीसी जो है पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छे से जानते थे। वहाँ के जितने भी इज़राइल के जो लोग थे, उनसे अधिक वो जो पवित्र शास्त्र थे उसका ज्ञान रखते थे, वो जानते थे। And those Pharisees and scribes, after studying the Old Testament, और वही फरीसी और सदूकी पुराने नियम का पूरा अध्ययन करने के बाद were convinced that Jesus was the devil. उनको ये यकीन हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो शैतान है। Prince of devils, Satan himself. वो शैतान स्वयं है, वो शैतान का राजकुमार है। And you know, that is the atmosphere in which Jesus was living, where most people thought he was an agent of the devil. यही वातावरण में प्रभु यीशु मसीह जी रहे थे, जहाँ पे अधिकतर लोगों ने ये सोचा था कि ये शैतान का कोई दूत है। And that it was with the devil's power that he was doing miracles. कि वो शैतान के सामर्थ के द्वारा ही इन सारे चिन्ह चमत्कारों को कर पा रहा है। So Jesus asked these people, okay, some people were a little better than those who called him devil. It says in verse 14. पर कुछ लोग जो है जो शैतान कह रहे थे, उनसे कुछ बेहतर उत्तर उनका था। हम देखते हैं 14 वचन में। Some say that he was John the Baptist come back to life, and some say he was Elijah. Some say it was Jeremiah come sent down to earth. कुछ लोगों ने कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोगों ने कहा कि वो एलिया है, कुछ लोगों ने कहा कि वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है। Then he said to them, okay, that's fine, but who do you say that I am? He asked his disciples. प्रभु ने कहा कि ये तो ठीक है, परंतु प्रभु ने अपने शिष्यों से ये सवाल किया कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? And Peter said, you are the Christ, you are the Messiah, the Son of God. तब पतरस ने कहा कि तुम मसीह हो, तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। And listen to this answer. फिर इस उत्तर को आप सुने। Jesus said, you are blessed, Simon. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिमोन तू धन्य है। Because it is, let me paraphrase it, it's not your cleverness or मैं इसे संक्षेप में कहता हूँ, प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारी चतुराई नहीं है your intelligence या तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है that enabled you to know that I am the Son of God sent by the Father. जिसने तुम्हें ये समझाया हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ जो कि पिता के द्वारा भेजा गया हूँ। But my Father in heaven, verse 17, revealed me to you. वाक्य 17, मेरे पिता ने जो कि स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है।